बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ये हमारा 6th लेक्चर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर हमने वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम पर देना है, जो कि ज़्यादातर हमारे मुख्तलिफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की जो टेस्ट होती है उनमें आते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझने से पहले तो हमें ये चीज़ें जहन में रखनी है कि किसी भी चीज़ को आप कैसे गेस करें कि ये इनमें हमें एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर कंफ्यूजिंग होते हैं, वो उनसे हमें नहीं पता चलता कि ये एलसीएम है या एचसीएफ करना है। ओके, तो इफ़ वर्ड लाइक स्मॉलेस्ट, लीस्ट, लोवेस्ट, शॉर्टेस्ट, मिनिमम, अगर ये अल्फाज जो कि इनमें बताए गए हैं, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, लोवेस्ट, शॉर्टेस्ट, मिनिमम, इनमें से कोई भी एक अल्फाज आ जाता है तो आपको डायरेक्ट समझ लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम एलसीएम का है। तो ये अल्फाज आप जहन में रख लीजिए। जब भी कभी अगर इनमें से कोई एक अल्फाज आता है तो वो लाजमी एलसीएम ही होगा। उसके बाद अगर ये अल्फाज आ जाते हैं जैसे लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, इनमें से कोई भी एक अल्फाज आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम में तो आप उसका एचसीएफ निकाल के सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर ये इनमें से कोई भी अल्फाज नहीं आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए ये पॉइंट दी हुई है कि अगर इनमें से कोई भी अल्फाज नहीं आता प्रॉब्लम में तो हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है और पता करना है कि इस प्रॉब्लम का जो आंसर आएगा वो दी हुई वैल्यूज से ज़्यादा आएगा या कम आएगा। अगर आपका कॉमन सेंस यूज़ करते हुए आपको ये पता चल जाए कि जो आंसर आएगा वो दी हुई वैल्यूज से ज़्यादा आएगा तो आप डायरेक्टली उसका एलसीएम निकालें। अगर उसका जवाब दी हुई वैल्यू से कम आएगा या सबसे लोवेस्ट वैल्यू के बराबर आएगा तो आप उसको एचसीएफ के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल करेंगे, उसमें आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द लोएस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 एंड 24। हमें सबसे छोटा नंबर मालूम करना है जो कि 18 और 24 से पूरा तकसीम हो सके, यानी पूरा डिवाइड हो सके। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें लोवेस्ट अल्फाज आ गया है। तो लोवेस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब लोवेस्ट अल्फाज लफ्ज़ आता है तो हम उसकी एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन में मैंने यही लिखा है कि जब लोवेस्ट अल्फाज लफ्ज़ आता है तो आप उसको एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो ये हमने एलसीएम का डिवीजन मेथड किया है जो कि 18 और 24 को हमने अंदर रखा है और इसके फैक्टर्स निकाल के और इसका आंसर निकाला है। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए 2 2 एंड 2 एंड 3 एंड 3। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 72 आएगा, क्योंकि 2 टू द 4 और 4 टू द 8, 8 3 द 24 और 24 3 द 72। यानी वो लोवेस्ट नंबर कौन सा है जिसको 18 और 24 पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो वो है 72। 18 का टेबल 72 को भी लगेगा और 24 का टेबल भी 72 को लाजमी लगेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, एट द जिम आसिफ स्विम्स एवरी 6 डे, रन्स एवरी 8 डेज एंड साइकिल्स एवरी 16 days. If he did all the three activities today, in how many days will he do all the three activities again on the same day? तो इस प्रॉब्लम का सबसे पहले तो हमें मतलब समझना चाहिए कि एक जिम है, उसमें एक लड़का है या एक आदमी है आसिफ, वो हर छठे दिन स्विम कर रहा है, हर 8वें दिन रन कर रहा है और हर 16वें दिन वो साइकिलिंग कर रहा है। तो ये इसमें आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये तीनों एक्टिविटी आज उसने साथ की है तो कितने दिनों के बाद ये दोबारा तीनों एक्टिविटी साथ करेगा। क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन को समझना लाजमी है। तो इसमें ये बता रहा है कि आज इसने ये तीनों एक्टिविटी साथ की है, इसने स्विम भी किया है, रन भी किया है और साइकिलिंग भी की है। तो ये पूछना चाह रहा है कि कितने दिनों के बाद ये दोबारा यही तीनों एक्टिविटी साथ रिपीट कब करेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में कोई भी अल्फाज जो हमने पहले डिस्कस किए थे उनमें से कोई भी अल्फाज नहीं दिया गया,
ना लोएस्ट है, ना लीस्ट है, ना ग्रेटेस्ट है, ना स्मॉलेस्ट है, ना ही जो है मैक्सिमम मिनिमम है। तो इनमें हम कैसे मालूम करें कि हमें एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है? देखिए, एक सिंपल समझ की बात है कि इसमें ये दिया गया है कि बड़े में बड़ी वैल्यू जो है वो 16 डेज है, जो कि साइकिलिंग करता है। तो जाहिर सी बात है कि साइकिलिंग जब 16 डेज में करेगा तो दोबारा ये 16 से ज़्यादा ही डेज लगाएगा, क्योंकि 16 डेज एक पे तो इसने साइकिलिंग कर ली है, दोबारा जब ये करेगा साइकिलिंग तो 16 डेज से ज़्यादा ही करेगा। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो इन तीनों वैल्यूज़ से ज़्यादा ही आना चाहिए। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एलसीएम सीखा था, कि आपको जब लगता हो कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर गिवन वैल्यूज से ज़्यादा है तो आप उसका एलसीएम सॉल्व करेंगे। तो हमने इसकी एलसीएम निकाली है, तो ये हमने लिख लिया है 6, 8 एंड 16। तो इनके जब हमने फैक्टर्स निकाले तो ये 4 टाइम्स 2 आए हैं और 1 टाइम 3 आए हैं, तो ये वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो जब हम इसकी एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 48। मतलब आसिफ जो है वो ये तीनों एक्टिविटीज़ दोबारा रिपीट करेगा 48 डेज़ के बाद। यानी 48 डेज़ के बाद ये दोबारा साइकिलिंग एक दिन ऐसा आएगा 48 डेज़ पे कि आसिफ जो है ना वो उस दिन पे स्विम भी करेगा, रन भी करेगा और साइकिलिंग भी करेगा। तीनों एक्टिविटियाँ साथ रिपीट होंगी। उसके बाद हमारे पास तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है, 3 bells rings at an interval of 10, 15 and 25 minutes respectively। तीन जो बेल्स हैं वो बजती हैं, जो फर्स्ट है वो 10 मिनट के बाद बजती है, और जो सेकंड है वो हर 15 मिनट के बाद बजती है, और तीसरी जो है वो 25 मिनट के बाद बजती है। इफ़ दीज स्टार्टेड रिंगिंग टुगेदर एट 8 AM, ये तीनों साथ बजती है सुबह 8 बजे। तो फाइंड द टाइम व्हेन दे विल अगेन रिंग टुगेदर। तो हमें टाइम मालूम करना है कि दोबारा ये तीनों साथ कब बजेंगी। ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आप देखें तो इसमें भी कोई भी अल्फाज जो हैं हमारे पास जो ऊपर मेंशन हुए पड़े उनमें से कोई भी नहीं आया। तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो आंसर आएगा इन तीनों वैल्यूज से ज़्यादा ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तीसरी अगर आप रिंग देखें तो वो हर 25 मिनट के बाद बजती है। तो एक मरतबा जब 25 मिनट के बाद बजी है तो दोबारा जाहिर सी बात है कि इसके बाद 50 मिनट में बजेगी या 75 मिनट पे बजेगी। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो इन तीनों वैल्यूज से ज़्यादा ही आना चाहिए। तो जब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो जवाब जो अगर हमारे कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए हमने मालूम किया है कि इसका आंसर इन तीनों वैल्यूज से ज़्यादा आना चाहिए, तो हम उसके लिए एलसीएम सॉल्व करेंगे। तो इसकी भी हमने एलसीएम ही निकाली है। तो जो इसके फैक्टर्स आए हैं वो 2, 3, 5, 5 आए हैं, जिनको हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है तो जवाब आया है 150 मिनट्स। मगर इसका आंसर 150 मिनट्स नहीं आएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है फाइंड द टाइम। तो वो टाइम बताइए कि ये दोबारा रिंग कब करेंगी तीनों। तो आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन में मेंशन है कि जो फर्स्ट टाइम है वो 8 AM पे तीनों बेल्स साथ रिंग करती है, तो दोबारा 150 मिनट्स के बाद रिंग करेंगी। तो मतलब हमने अगर 8 AM से इसमें हिसाब लगाया कि दोबारा 150 मिनट्स के बाद रिंग करेगी, तो 2 घंटे और 30 मिनट होते हैं। 150 मिनट्स में 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स बनते हैं। तो अगर हम 8 AM से 2 आवर्स 30 मिनट्स आगे जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 AM 30 मिनट्स, 10:30 AM।